मेरा जीना मुश्किल हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा हाथ थाम ले और मुझे सहारा दे दे। क्या ऐसा कोई इंसान इस पूरी अरबों की दुनिया में या खरबों की दुनिया में है जो मेरे लिए बना हो, जो सिर्फ़ मुझे एक चारदीवारी के अंदर इज़्ज़त की 2 वक़्त की रोटी दे दे। मेरी और तो कोई डिमांड नहीं। ये खूबसूरत लड़की का पैगाम है। अगर आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, जो सीरियस लोग हैं, वही जो है वो कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने का तरीका भी आगे चल के बताती हूँ, लेकिन फ़िलहाल इसकी जो स्टोरी बयान करने जा रही हूँ वो सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। एक लड़की का मैसेज आया है, वो कहती है जी मेरे 2 बच्चे हैं और मैं बहुत मजबूर हूँ। इस दुनिया की ठोकरों ने मुझे जो है वो इतना ज़लील कर दिया है कि मैं खुद अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा हो गई हूँ। ना तो मैं एक अच्छी बीवी बन सकी, ना मैं अच्छी माँ बन सकी, ना मैं अच्छी बहन बन सकी और ना ही मैं अच्छी बेटी बन सकी, ना ही मैं अच्छी बहू बन सकी। यानी कि वो खुद ही अपने आप को जो है वो ब्लेम कर रही है और वो कह रही है कि मैं जो है वो अच्छी साबित नहीं हुई। शायद मेरे में ही कोई फ़ॉल्ट था, मेरे में ही गलती थी, इसीलिए मुझे बार-बार ठुकराया गया। मेरी शादी जो है वो पहले अरेंज मैरिज कर दी गई और जिसके साथ मेरी शादी हुई, उनकी उम्र मेरे से 40 साल बड़ी थी। वो मुझसे 40 साल बड़े थे। मैंने उनके साथ गुज़ारा किया और उसके बाद जो है उनकी डेथ हो गई और उसके बाद दोबारा से मेरी शादी कर दी गई। जब मेरी दोबारा शादी की गई, तो मुझे जो है वो तलाक हो गई 6 माह के बाद ही। मेरी शादी को सिर्फ़ 6 माह गुज़रे थे, तो मुझे तलाक दे दी गई। अब मेरे ख़ानदान में जो है ये एक रस्म है कि लड़की जो है जब वो बेवा हो जाए या उसको डिवोर्स हो जाए तो दोबारा उसकी शादी नहीं करनी, वो सारी ज़िंदगी धक्के खाकर ही गुज़ारेगी। वो ताने सहेगी ख़ानदान के, वो ताने सहेगी सोसाइटी के, वो ताने सहेगी हर उस इंसान के जिसने सिर्फ़ उसको जब देखा और सिर्फ़ यही फ़ील किया कि इसी में ही फ़ॉल्ट था। मेरे पहले शौहर की डेथ हुई, मेरा कोई कसूर नहीं था क्योंकि सबने मरना है और वो एक नेचुरल डेथ थी, उनको हार्ट अटैक आया और उसके बाद वो फ़ौत हो गए। दोबारा क्योंकि मैं बिल्कुल यंग थी, तो मेरी दोबारा शादी की गई और शादी के सिर्फ़ 6 माह बाद दोबारा मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दी मेरे बच्चों की वजह से। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन अब मेरे ख़ानदान ने सख्ती से मना किया है कि आपकी दोबारा हम जो है वो शादी नहीं करेंगे। आप जो है मनहूस हैं, आपकी वजह से ये सारे मामलात होते हैं और आप अच्छी तरबियत भी बच्चों की नहीं कर पा रही और बच्चे जो हैं वो मेरे भूखे मरते हैं। ख़ानदान मुझे खाने को तो नहीं देता, लेकिन मुझे ताने ज़रूर देता है। मुझे बातें सुननी पड़ती हैं। मैं एक बहुत अच्छी दबंग टेलर भी हूँ, कपड़े भी सिलाई करना जानती हूँ, लेकिन चूँकि मैं एक छोटे से गाँव में रहती हूँ, वहाँ कोई मुझे कपड़े भी सिलाई करने के लिए नहीं देता और लोग कहते हैं कि इसके साए से बचें क्योंकि 2 बार इसका घर टूटा है, हमारी बेटियों का घर कहीं ना टूट जाए। सबसे पहले तो हमें इस बात को जो है वो जान लेना चाहिए कि बेटियाँ जो हैं वो आपकी कमज़ोरी नहीं होती, ताकत होती हैं। बेटियाँ जो हैं उनका नसीब जो है वो अल्लाह ताला लिखता है, आप नहीं लिखते। ठीक है? अपनी बच्चियों को ये कहना, उनको डिग्रेड करना, उनको डीमोटिवेट करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बल्कि जहाँ उनकी शादी करें, फिर पीछे उनको ये हिदायत मत किया करें कि यहाँ से अब आपका जनाज़ा निकलेगा या आप जो है इस घर के दरवाज़े हमेशा के लिए बंद हैं। ये भी एक गलत बात है। बेटियों को हमेशा जो है वो खुले दिल से वेलकम करना चाहिए। ये भी एक पाकिस्तान की बेटी है जिसने एक मैसेज भेजा है कि मैं अब घर वालों से चोरी निकाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या गारंटी है कि वो मुझे डिवोर्स नहीं देगा? क्या गारंटी है कि वो मुझे घर से बाहर नहीं निकालेगा? क्या गारंटी है कि वो मेरे बच्चों को अपना नाम देगा? और क्या गारंटी है कि वो मुझे इज़्ज़त देगा? औरत सिर्फ़ भूखी होती है रिस्पेक्ट की, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ इज़्ज़त मिल जाए, पैसा, ये घर, ये चीज़ें, ये मैटर नहीं करती। और औरत नौकरी के लिए और जॉब के लिए और घर से निकलने के लिए नहीं बनी। ये शौहर की ज़िम्मेदारी है कि वो उसकी कफ़ालत करे, उसके बच्चों की कफ़ालत करे, जब तक उसकी ज़िंदगी उसके साथ है। तो यहाँ पे तो पिटते हुए, मारते हुए, ज़ुल्म सहते हुए औरतों को देखा गया है कि उसको क्या-क्या ताने सुनने पड़ते हैं और 95% तक नहीं बल्कि 99% तक जो शादियाँ हैं,
वो कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर चल रही होती है। कुछ अपने बच्चों की वजह से गुज़ारा कर रही होती हैं और कुछ अपने वालिदैन की इज़्ज़त के लिए गुज़ारा कर रही होती है और कुछ जो होती हैं वो गुज़ारा कर रही होती हैं कि किसी तरीके से जो है हमारा घर बसा रहे, हमारा घर ना टूटे। कोई औरत भी ज़ालिम नहीं होती जो अपना घर तोड़े। हम सबकी बात नहीं कर रहे, हाँ, कुछ होती भी हैं जो अपना घर खुद तोड़ देती हैं, लेकिन कुछ अच्छी होती हैं जो उनकी वजह से पिस जाती हैं। इसकी 32 साल एज है, सादिया इसका नाम है, छोटे से गाँव में रहती है। रिक्वेस्ट है कि कोई इज़्ज़त दे सकता है। अब आप राब्ता जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर फ़ौरन से आ जाएँगे, राब्ता करना स्टार्ट कर देंगे, जी मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं इसको इज़्ज़त दूँगा। लेकिन जो सिंसियर लोग हैं, वही हम एक कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर देंगे, उससे आप लोगों ने राब्ता करना है ताकि इसको अगर इज़्ज़त के साथ कोई जो है वो घर में 2 वक़्त की रोटी और उसके बच्चों की कफ़ालत कर सके, क्योंकि वो यतीम हैं बच्चे और यतीमों की कफ़ालत करना जो है वो बहुत बड़ा अजर है। जितने उसके सिर पे आप हाथ फेरेंगे, आपके हाथ के नीचे बाहर आते हैं, आपके दर्जात अल्लाह पाक उतने ही बुलंद करता है और आपको उतना ही नवाज़ता है। तो यतीमों की, यतामा की कफ़ालत करनी चाहिए। ये बात हो गई, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक नंबर होगा, उस पे आपने कॉन्टैक्ट करना है। दूसरा, मैंने आपसे एक बात इम्पोर्टेंट करनी थी, जैसा कि हमारा कपड़ों का बिज़नेस है, उससे जो 50% का प्रॉफ़िट आता है, हॉस्पिटल जो है आप लोगों का, मेरा नहीं, हम सबका जो है एक हॉस्पिटल बन रहा है, जिसके ऊपर एक बोर्ड लगने जा रहा है। स्ट्रॉन्ग उज़्मा वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ऊपर बोर्ड लिखा जाएगा, स्ट्रॉन्ग उज़्मा ट्रस्ट सारी दुनिया का हॉस्पिटल। ये उसकी टैगलाइन होगी, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को प्राउड होना चाहिए कि आपने अपने हाथों से 1 रुपया देकर अस्पताल खड़ा किया है। उसी के लिए हमने एक छोटी-सी कंपनी स्टार्ट की है। कार्ड आपको नज़र आ रहा है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, इसके ऊपर जो नंबर है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जितनी भी गुड्स हैं, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, जो आप पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में कहीं भी आप उनको भिजवाना चाहें, सेफ़ली जो है आपकी जो शिपमेंट जाती है, जो आपकी कार्गो की जितनी भी चीज़ आप कार्गो करवाते हैं अपनी चीज़ों को, यानी कि कपड़े हैं, कोई भी एनीथिंग, तो वो जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। यहाँ पे आपको एक बड़ी ही मिनिमम प्राइस के अंदर सेफ़ली आपकी गुड्स जो है वो आपके डोर तक आपको डिलीवर कर दी जाएँगी। तो ये कंपनी है और चौधरी उस्मान एंड कंपनी, ठीक है? इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी चीज़ें सेफ़ली पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सेफ़ली आपके डोर तक आपको पहुँचा दी जाएँगी। वो भी जितने भी कोरियर्स कंपनी काम कर रही हैं, उनके अकॉर्डिंग कम रेट के अंदर। तो जहाँ पे रेट कम हो और गारंटी हो कि आपकी चीज़ सेफ़ली आपके पास पहुँच जाएगी, तो वहाँ ज़रूर जो है वो ज़ाहिर है चीप प्राइस सारे हर हर कोई चाहता है कि उसका सामान जो उसकी चीज़ें जो है वो सेफ़ली पहुँचे और प्राइस भी कम हो। तो आप, ये कंपनी हमारी अपनी कंपनी है और ये भी समझ लें हॉस्पिटल को ही जो है वो सपोर्ट करने के लिए कि कपड़े तो आप लेते हैं और भी जो आपकी चीज़ें जहाँ भी होंगी वो भी सेफ़ली पहुँच जाएँगी, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह ख़ैर, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और 1 रुपया अगर सेफ अलमारी के अंदर पड़ा हुआ है तो हॉस्पिटल को दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।